हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं? आशा करते अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बीआरओ रोड रोलर ड्राइवर की जो भर्ती आई थी उसके लिए स्पेशल क्लास लेकर आए हुए हैं। क्योंकि बीआरओ ड्राइवर रोड रोलर के एडमिट कार्ड आ चुके हैं और इसका एग्जाम भी 12 जुलाई को है। तो जिन भी साथियों के एडमिट कार्ड आ चुके हैं उनके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस लेके आए और यह क्लास 30 क्वेश्चंस की होने वाली है। 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं आपके लिए। बिल्कुल आपके एग्जाम पर आधारित आपको ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे। इन प्रश्नों को तैयार करके जरूर जाएं जिन भी साथियों का एग्जाम है। और ये रामबाण सीरीज की क्लास है। ये क्लास अभी चलती रहेगी जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाता है, तब तक क्लास आपकी चलती रहेगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को भी लाइक कर लें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाली सभी क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। और जिन साथियों 2025 वाली भर्ती में आवेदन किया है, जिसमें MSW को वेटर और भी कई पोस्टें आई हुई हैं, उनके लिए भी क्लास जल्दी स्टार्ट होने वाली है। तो सभी साथी चैनल पर जुड़े रहें। और एडमिनिस्ट्रेशन की जो पोस्ट के एडमिट कार्ड आए हैं और एक पोस्ट है, उसके दोनों के लिए भी क्लासें शुरू कर दी जाएंगी जल्द से जल्द। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न हमें यहाँ पर दिया गया है, रोड रोलर का मुख्य कार्य क्या है? ए खुदाई करना, या बी मिट्टी या सड़क को समतल करना, या सी पेंट करना, या डी लोडिंग करना। तो इसका सही जवाब है बी। रोड रोलर का मुख्य कार्य होता है मिट्टी या सड़क को समतल करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमें यहाँ पर दिया गया है, रोड रोलर किस प्रकार का वाहन है? ए हल्का वाहन, या बी मध्यम वाहन, या सी भारी वाहन, या डी दोपहिया वाहन। तो इसका सही जवाब है सी भारी वाहन। रोड रोलर एक भारी वाहन होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ, ये आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं। इसमें दिया गया है, रोड रोलर में आमतौर पर कौन सा इंजन होता है? ए पेट्रोल इंजन, या बी डीजल इंजन, या सी गैस इंजन, या डी स्टीम इंजन। तो इसका सही जवाब है बी। रोड रोलर में डीजल इंजन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमें यहाँ पर दिया गया है, प्रश्न नंबर 4। रोलर का उपयोग कब किया जाता है? रोलर का उपयोग कब किया जाता है? ए सड़क बिछाने से पहले, या बी सड़क बिछाने के बाद, या सी फिनिशिंग के समय, या डी सभी विकल्प सही हैं। तो इसका सही जवाब है डी। सभी विकल्प इनमें से सही हैं। इन सभी कामों को करने के लिए रोलर का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 5 हमें दिया गया है, वाइब्रेटरी रोलर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? वाइब्रेटरी नहीं, जिस वाइब्रेशन वाला जो होता है उसको किसके लिए यूज किया जाता है? ए मिट्टी के लिए, या बी कंक्रीट के लिए, या सी ग्रेवल के लिए, या डी सभी के लिए। तो इसका सही जवाब है डी सभी के लिए। इन सभी कामों के लिए वाइब्रेटरी रोलर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 में दिया गया है, रोलर की टायर प्रेशर को कब जांचना चाहिए? रोलर की टायर के प्रेशर को कब जांचना चाहिए? ए एक हफ्ते में एक बार, या बी महीने में एक बार, या सी हर दिन काम शुरू करने से पहले, या डी कभी नहीं। तो इसका सही जवाब है सी। हर दिन काम करने से पहले आपको रोलर के टायर का प्रेशर जरूर जांचना है। अगला प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 में दिया गया है, रोलर को स्टार्ट करने से पहले क्या करना चाहिए?
ए पानी भरना, या बी इंजन ऑयल चेक करना, या सी साफ सफाई करना, या डी सभी विकल्प। तो इसका सही जवाब है डी। ये सब काम आपको रोड रोलर को स्टार्ट करने से पहले करने हैं। अगला प्रश्न नंबर 8 में दिया गया है, हाइड्रोलिक सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? हाइड्रोलिक सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? ए स्टीयरिंग में मदद करना, या बी ब्रेकिंग में मदद करना, या सी रोलर के कंपन में मदद करना, या डी इंजन कूलिंग में मदद करना। तो इसका सही जवाब है सी, रोलर के कंपन में मदद करना हाइड्रोलिक्स का काम होता है। अगला प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 दिया गया है, रोलर का संचालन करते समय कितनी गति रखनी चाहिए? ए बहुत तेज, या बी बहुत धीमी, या सी सामान्य नियंत्रित, या डी रिवर्स में। तो इसका सही जवाब है सी सामान्य नियंत्रित। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 हमें दिया गया है, इंजन में कौन सा तेल इस्तेमाल होता है? ए ब्रेक ऑयल, बी ग्रीस, या सी इंजन ऑयल, या डी हाइड्रोलिक ऑयल। तो इसका सही जवाब है, ये तो सभी को पता होगा, इंजन में इंजन ऑयल का ही उपयोग होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, रोलर को पार्क करने से पहले क्या करना चाहिए? ए गियर न्यूट्रल रखना चाहिए, बी ब्रेक लगाना, या सी इंजन बंद करना, या सभी विकल्प। तो इसका सही जवाब है डी, बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि ये सब काम आपको करने होंगे। ये बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का है। आप इसको आसानी से कर पाएंगे अगर ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिल गया तो। प्रश्न नंबर 12 हमें दिया गया है, वाइब्रेटरी रोलर में कितने ड्रम होते हैं? ए एक, या बी दो, या सी तीन, या डी चार। तो इसका सही जवाब है डी, वाइब्रेटरी रोलर में दो ड्रम होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमें दिया गया प्रश्न नंबर 13, रोलर के स्टीयरिंग सिस्टम का प्रकार क्या है? ए मैकेनिकल, या बी हाइड्रोलिक, या सी इलेक्ट्रिकल, या डी सभी। तो इसका सही जवाब है डी हाइड्रोलिक। रोलर के स्टीयरिंग का सिस्टम हाइड्रोलिक होता है। प्रश्न नंबर 14 हमें दिया गया है, रोलर का वजन कितना हो सकता है? ए 1 से 2 टन, या बी 5 से 20 टन, या सी 30 से 50 टन, या डी 50 से 60 टन। तो इसका सही जवाब है बी, 5 से 20 टन तक रोलर का वजन हो सकता है। अगला प्रश्न नंबर 15 हमें दिया गया 15, रोलर ऑपरेटर को पीपीई क्यों पहनना चाहिए? ए स्टाइल के लिए, या बी सुरक्षा के लिए, या सी नियम तोड़ने के लिए, या डी शो के लिए। तो ये प्रश्न बिल्कुल कॉमन सेंस का प्रश्न है, आप इसको आसानी से लगा पाएंगे, सुरक्षा के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 16 हमें दिया गया है, वाइब्रेटरी रोलर में वाइब्रेशन कैसे उत्पन्न होता है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए इंजन कंपन से, या बी हाइड्रोलिक मोटर से, या सी एक्सेंट्रिक सॉफ्ट से, या डी स्टीयरिंग से। तो इसका सही जवाब है सी, एक्सेंट्रिक सॉफ्ट के द्वारा वाइब्रेटर रोलर में वाइब्रेशन उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न नंबर 17 देखते हैं, रोलर पर काम करते समय ऑपरेटर को क्या पहनना चाहिए? ए मोबाइल सॉरी रोलर पर काम करते समय ऑपरेटर को क्या करना चाहिए? ए मोबाइल इस्तेमाल करना, या बी अलर्ट रहना, या सी सो जाना, या डी बात करना। तो ये प्रश्न भी आपका कॉमन सेंस का है। इसका सही जवाब है बी अलर्ट रहना। बाकी ये सब काम तो
गलत है। अगला प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। इंजन ज़्यादा गर्म हो जाए तो क्या करना चाहिए? ए, पानी डालना। बी, इंजन बंद कर देना। या सी, स्पीड बढ़ाना। या डी, क्लच दबाना। तो इसका सही जवाब है बी, इंजन बंद कर देना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 19 प्रश्न दिया है। रोलर की ब्रेकिंग दूरी किस पर निर्भर करती है? रोलर की ब्रेकिंग की दूरी किस पर निर्भर करती है? ए, सड़क की सतह पर। या बी, रोलर के वजन पर। या सी, स्पीड पर। या डी, इन सभी पर। तो इसका सही जवाब है डी, इन सभी पर निर्भर करती है ब्रेकिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 20 हमें दिया गया है। रोलर चलाते समय मुख्य खतरा क्या है? ए, पलटना। बी, टायर फटना। या सी, इंजन बंद होना। या डी, हॉर्न खराब होना। तो इसका सही जवाब है ए, पलटने का खतरा सबसे ज्यादा होता है रोलर चलाते समय। अगला प्रश्न नंबर 21 हमें दिया गया है। रोलर की मेंटेनेंस कब करनी चाहिए? ए, एक महीने में एक बार। बी, जब खराब हो जाए तब। या सी, मैन्युफैक्चरिंग के अनुसार नियमित रूप से। या डी, कभी नहीं। तो इसका सही जवाब है सी, मैन्युफैक्चरिंग के अनुसार नियमित रूप से करनी चाहिए। अगला प्रश्न नंबर 22 में दिया गया है। हाइड्रोलिक ऑयल का लेवल कैसे चेक करते हैं? हाइड्रोलिक ऑयल जो क्रूड ऑयल में इस्तेमाल होता है उसका लेवल कैसे चेक करते हैं? ए, मैनुअली गेज से। या बी, अनुमान से। या डी सी सॉरी सी, ड्राइवर से पूछकर। या डी, लाइट देखकर। तो इसका सही जवाब ए, मैनुअली गेज से चेक किया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 23 में दिया है। रोलर की अधिकतम स्पीड कितनी होती है? ए, 5 से 8 किमी घंटा। या बी, 20 से 30 किमी घंटा। या डी, 50 किलोमीटर घंटा प्रति घंटा। या डी, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका सही जवाब है ए, 5 से 8 किमी प्रति घंटा रोलर की चाल होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 हमें दिया है। रोलर में बैकअप अलार्म क्यों होता है? ए, म्यूजिक सुनने के लिए। बी, रिवर्स में सुरक्षा के लिए। या सी, पार्किंग के लिए। या डी, कोई वजह नहीं। तो इसका सही जवाब रिवर्स में सुरक्षा के लिए बैकअप अलार्म होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 25 हमें दिया गया है। ऑपरेटर को सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए? ए, डीजल लेवल। बी, पानी लेवल। या सी, एयर प्रेशर। या डी, सभी विकल्प। तो इसका सही जवाब है डी, ये सभी चीजें चेक करनी चाहिए ऑपरेटर को रोलर चलाने से पहले। अगला प्रश्न नंबर 26 हमें दिया गया है। रोलर में ग्राउंड क्लीयरेंस क्या दर्शाता है? ए, ऊंचाई। बी, जमीन से दूरी। या सी, चौड़ाई। या डी, वजन। तो इसका सही जवाब है बी, जमीन से दूरी। अगला प्रश्न नंबर 27 हमें दिया गया है। रोलर ऑपरेशन में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या है? ए, लाइसेंस। बी, आधार कार्ड। सी, राशन कार्ड। या डी, टिकट। तो ये भी बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया है। इसका सही जवाब है ए, रोड रोलर चलाने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है, ना कि आधार कार्ड, राशन कार्ड या टिकट की। चलिए अगला सवाल 28 देखते हैं। रोलर में फ्यूल टैंक कहाँ होता है? ए, इंजन के पास। बी, केबिन के अंदर। या सी, रोलर के बीच में। या डी, पीछे की ओर। तो इसका सही जवाब डी, पीछे की ओर फ्यूल टैंक होता है रोलर। अगला प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। ऑपरेटर सीट बेल्ट क्यों पहनता है? ए, स्टाइल के लिए। बी, कानून पालन के लिए। या सी, सुरक्षा के लिए। या डी, गर्मी से
बचने के लिए। तो इसका सही जवाब है सी, सुरक्षा के लिए सीट बेल्ट पहनी जाती है, ना कि स्टाइल के लिए। अगला प्रश्न नंबर हमें दिया गया 30, और ये आज का लास्ट प्रश्न है इस क्लास का। रोलर का ब्रेकिंग सिस्टम किस प्रकार का होता है? ए मैकेनिकल, या बी हाइड्रोलिक, या सी एयर ब्रेक, या डी दोनों ए और बी। तो इसका सही जवाब है डी। इसका बिल्कुल सही जवाब है डी, कि मैकेनिकल और बी हाइड्रोलिक दोनों ब्रेकिंग सिस्टम इसमें होते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आपको महत्वपूर्ण लगी होगी और सभी प्रश्न आपके समझ में आए होंगे। इन सभी प्रश्नों की तैयारी कर लें, प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर लें, आपको क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। और जिन भी साथियों का इसका पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ मैं इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपकी कोई क्वेरी है बीआरओ से रिलेटेड तो। थैंक यू। जय भारत।